यहाँ कहानी एक ऐसे आदमी का है जिसे एक एडल्ट वेबसाइट में अपनी छोटी बहन का पॉर्न क्लिप मिल जाता है, जिसे देखकर वह उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता है और उसे पाने के लिए सारी हदें पार कर देता है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं सीधा कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत ओलिवर नाम के एक आदमी से होता है जो एडल्ट फिल्म बनाता है। ओलिवर एक यंग फिल्म मेकर होता है और फिलहाल वह एक एडल्ट वेबसाइट में कुछ पॉर्न क्लिप देख रहा होता है। पर तभी ओलिवर को उसी वेबसाइट में अपनी छोटी बहन अरूरा का एक पॉर्न क्लिप मिलता है, जिसे देखकर वह परेशान हो जाता है। साथ ही उसके डंडे में हलचल होने लगता है। वह उसकी वीडियो देखकर अपनी बहन अरूरा की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड कैरन के पास जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओलिवर अपनी बहन अरूरा से मिलने स्पेन जाता है। इसके बाद ओलिवर स्पेन पहुंचकर कुछ दिन बाद अरूरा से मिलने उसके कॉलेज जाता है, जहां ओलिवर अरूरा और उसकी फ्रेंड नेटली से मिलता है। यहाँ अरूरा ओलिवर को देखकर काफी खुश होती है और उसके स्पेन आने का कारण पूछती है। अरूरा के पूछने पर ओलिवर बताता है कि यहाँ पर वो अपने कुछ काम और अरूरा से मिलने आया है। इसके बाद दोनों कार पर बैठ जाते हैं। इन दोनों की बातों से यहाँ पर हमें पता चलता है कि अरूरा ओलिवर की सौतेली बहन है। घर पहुँचते ही ओलिवर अरूरा की माँ जूलिया से मिले बिना ही वहाँ से वापस जाने लगता है, जिस पर अरूरा ओलिवर को उनके साथ उनके घर पर रुकने के लिए कहती है। पर ओलिवर उसे मना कर देता है क्योंकि ओलिवर को अरूरा की माँ जूलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसके बाद ओलिवर पैदल घर की तरफ जाने लगता है। ओलिवर को पैदल देखकर अरूरा उसे अपनी कार की चाबी दे देती है क्योंकि ओलिवर कुछ दिनों के लिए यहाँ आया था। इसके बाद ओलिवर अरूरा की कार लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ओलिवर अरूरा से मिलने उसके घर आता है, जहाँ ओलिवर और अरूरा आपस में काफी बात करते हैं और एक दूसरे से बात करते समय ओलिवर को पता चलता है कि अरूरा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम कार्लो है। तभी अरूरा को उसकी माँ जूलिया नीचे से आवाज देती है, जिस पर अरूरा वहाँ से अपनी माँ के पास चली जाती है। और तभी ओलिवर मौका देखकर अरूरा के कमरे में एक स्पाई कैमरा लगा देता है। इसके बाद ओलिवर अरूरा और उसकी माँ जूलिया के साथ लंच करता है। अगले दिन जूलिया अरूरा को लेने उसके कॉलेज जाती है क्योंकि अरूरा की कार ओलिवर के पास थी, जिस वजह से जूलिया अरूरा से कहती है कि उसे उसकी कार ओलिवर को नहीं देनी चाहिए थी और साथ ही उसे ओलिवर से थोड़ा दूर रहने के लिए भी कहती है। लेकिन यहाँ पर अरूरा अपनी माँ पर थोड़ा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह ओलिवर को पसंद करती थी। पर अरूरा की माँ को ओलिवर एक मतलबी इंसान लगता था। अगली सुबह अरूरा को कोई एक गिफ्ट भेजता है जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, जो कि ओलिवर ने भेजा था, जिसे अरूरा अपने कमरे में ले जाकर खोलती है, जिसमें उसके लिए फैंसी अंडरगारमेंट्स थे। इधर दूसरी तरफ ओलिवर यह सब कुछ स्पाइक कैमरे की मदद से देख रहा होता है। अगले दिन ओलिवर अपने लैपटॉप में पिछली रात की रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें अरूरा और उसका बॉयफ्रेंड कार्लो साथ में मस्ती कर रहे थे। इसके बाद रात को अरूरा अपनी फ्रेंड नेटली और अपने बॉयफ्रेंड कार्लो के साथ एक क्लब में जाती है। लेकिन तभी ओलिवर अरूरा को कॉल करता है और उसे अपनी ग्रुप पार्टी में इनवाइट करता है। इधर अरूरा अपने बॉयफ्रेंड कार्लो से किसी बात को लेकर झगड़ा कर लेती है और फिर ओलिवर की पार्टी में चली जाती है। यहाँ पर दोनों ढेर सारा नशा करते हैं, फिर साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। इसके बाद दोनों नशे की हालत में आपस में किस करते हैं और काफी करीब आ जाते हैं। बाद में घर आकर ओलिवर आधी रात को स्पाइक कैमरे की मदद से फिर से अरूरा को देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसे अरूरा थोड़ी दुखी नजर आती है। तभी ओलिवर अरूरा को कॉल करता है और उसे किस के लिए माफी मांगता है, जहाँ अरूरा कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो बस अपने कॉलेज के फाइनल एग्जाम को लेकर परेशान है। अगली सुबह अरूरा ओलिवर से मिलने उसके घर जाती है। यहाँ पर दोनों आपस में लंच में जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद जब ओलिवर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला जाता है, तब अरूरा को ओलिवर के कैमरे में एक पॉर्न क्लिप मिलता है। थोड़ी देर बाद दोनों लंच पर चले जाते हैं, जहां पर अरूरा कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड कार्लो को ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन साथ ही वह ओलिवर से उस पॉर्न क्लिप के बारे में पूछती है। ओलिवर बताता है कि वो पॉर्न क्लिप उसकी गर्लफ्रेंड कैरन की है और उसे ऐसी पॉर्न क्लिप खिंचवाने का बहुत शौक है। यहाँ ओलिवर अरूरा से पूछता है कि तुमने कभी ऐसे वीडियो शूट करवाई हैं, जिस पर अरूरा कहती है कि उसके पुराने बॉयफ्रेंड ने ऐसे वीडियो शूट किए थे, जिस पर ओलिवर कहता है कि फिर वह वीडियो तुम मुझे कब दिखाने वाली हो। इस पर अरूरा गुस्सा होने की जगह मुस्कुराते हुए कहती है कि वहाँ वीडियो उसका बॉयफ्रेंड अपने साथ लेकर चला गया। इसके बाद ओलिवर अरूरा को अपने साथ घर ले आता है और उसे उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की वही मस्ती वाली क्लिप दिखाता है, जो कि उसने स्पाइक कैमरे की मदद से शूट किया था। ये देखकर अरूरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ओलिवर से कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, लेकिन ओलिवर यहाँ पर कहता है कि तुम मेरी हाफ सिस्टर हो। तभी अरूरा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अपनी फ्रेंड नेटली
से इसके बारे में बात करती है। नेटली ओलिवर को पसंद करती थी, इसलिए वह इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। रात को अरोरा अपने कमरे में स्पाइक कैमरा ढूंढने की कोशिश करती है और उसे वह कैमरा मिल जाता है, लेकिन वह यहाँ पर कुछ नहीं करती। ऊपर से ओलिवर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती है और स्पाइक कैमरे के सामने अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है, जिसे देखकर ओलिवर को काफी मजा आता है। अगले दिन ओलिवर, अरोरा, कार्लो और नेटली एक साथ पिकनिक में जाते हैं, जहाँ पर अरोरा बाथरूम करने के लिए थोड़ा घने झाड़ियां के अंदर जाती है, पर तभी ओलिवर उसके पीछे जाकर अरोरा के गुलदस्ते को सहलाने लगता है और उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है। अरोरा उसे एक थप्पड़ मारते हुए खुद से दूर कर देती है, लेकिन बाद में वह खुद ओलिवर को किस करने लगती है। तभी कार्लो ये सब कुछ देख लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद ओलिवर और अरोरा आपस में दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। फिर इसके बाद अरोरा घर पहुंच जाती है, जहां पर कार्लो ने उसकी माँ जूलिया को सब कुछ बता दिया होता है। इसके बाद जूलिया अरोरा को मारती है और उसे कमरे में बंद कर देती है। दूसरी तरफ कार्लो ओलिवर के घर जाकर उसे बहुत मारता है, साथ में ओलिवर का लैपटॉप भी तोड़ देता है। कुछ दिन बाद कॉलेज में भी सबको पता चल गया था कि अरोरा का उसके भाई के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर घर आने के बाद अरोरा की माँ अरोरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरोरा अपनी माँ से कहती है कि वो ओलिवर से प्यार करती है। इसके बाद जूलिया अरोरा को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है। साइकेट्रिस्ट अरोरा से ओलिवर के बारे में पूछता है। अरोरा बताती है कि ओलिवर एक अच्छा इंसान है, वह उससे बहुत समय पहले से ही प्यार करती है और वो उसके साथ लाइफ बिताना चाहती है। इसके बाद वहाँ से वापस आते समय अरोरा कार से भागकर ओलिवर के पास आ जाती है, पर ओलिवर उसे अपने घर जाने के लिए कहता है। इसके बाद अरोरा को घर के अंदर से किसी की आवाज आती है और जब वह घर के अंदर जाकर देखती है तो उसे वहाँ उसकी फ्रेंड नेटली दिखती है, जो पिछली रात ओलिवर के साथ इंटीमेट हुई थी। यह सब देखकर अरोरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने फ्रेंड नेटली को मारने लगती है। इसके बाद अरोरा यह सब सोचकर काफी दुखी होती है और रोने लगती है, क्योंकि उसने ओलिवर को एक अच्छा इंसान समझा था, जिसकी वजह से वो उससे प्यार करने लगी थी। पर अब अरोरा समझ चुकी थी कि ओलिवर ने यह सब उसका फायदा उठाने के लिए किया था। फिर वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। इसके बाद ओलिवर फिर से अरोरा को स्पाई कैमरा से देखता है। अरोरा भी स्पाई कैमरा की ओर देखते हुए अपने प्राइवेट पार्ट को सेव कर रही होती है और फिर उठकर कैमरे को बंद कर देती है। अगले दिन ओलिवर को कुरियर से एक लेटर आता है जो अरोरा का होता है, जिसमें अरोरा ने ओलिवर को अपने प्राइवेट पार्ट के कुछ बाल काट के दिए होते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।